देख रहे हैं इंडिया सर्कल न्यूज। अब बात करते हैं खबरों की। मथुरा में डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के केंद्र विश्व मानव रूहानी का किया निरीक्षण। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में हरियाणा हथनी कुंड बैराज से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से हालात और बिगड़ सकते हैं। मथुरा में यमुना उफान पर है। खेतों व मकान, सड़क, दुकान में पानी घुसने के साथ नदी किनारे के क्षेत्रों में हालात बिगड़ रहे हैं। मंगलवार को जलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने जयसिंहपुरा स्थित विश्व मानव रूहानी केंद्र में स्थापित शेल्टर होम बाढ़ शरणालय स्थल का निरीक्षण किया और जिलाधिकारी ने स्वयं बाढ़ प्रभावित परिवारों को भोजन खिलाया, खाने की गुणवत्ता को चेक किया तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसी प्रकार खाने की गुणवत्ता को बरकरार रखें। सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। किसी को भी शेल्टर होम बाढ़ शरणालय स्थल में परेशानी नहीं होनी चाहिए। मच्छरों से बचाव हेतु मच्छरदानी का प्रयोग करें। बाढ़ प्रभावित परिवारों से वार्ता की तथा उनकी सभी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शेल्टर होम बाढ़ शरणालय स्थित में बनी रसोई घर का अवलोकन किया, वहां पर बन रही रोटियों को देखा। शेल्टर होम बाढ़ शरणालय स्थल में उपलब्ध पेयजल, मोबाइल टॉयलेट, मेडिकल टीम, विद्युत आपूर्ति आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सभी कमरों में लाइट व पंखे अवश्य लगाएं। मेडिकल टीम हेल्थ चेकअप करती रहे तथा केंद्रों पर एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध रहे। परिसर में निरंतर साफ सफाई तथा एंटी लार्वा छिड़काव कराने के लिए निर्देश दिए। पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए तथा पशुओं के भोजन की पर्याप्त व्यवस्था और कहा कि किसी को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रशासन आपके साथ है। सभी प्रभावित परिवारों के क्षतिग्रस्त मकानों एवं फसलों का सर्वे किया जा रहा है। सभी को मुआवजा दिया जाएगा। प्रशासन सभी की मदद हेतु तत्पर है। अधिकारियों द्वारा निरंतर भ्रमणशील रहकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। सभी को निर्देशित किया गया है कि प्राथमिकता के आधार पर बाढ़ प्रभावित परिवारों एवं पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। सभी को पर्याप्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा। यमुना जी में बढ़ता हुआ जल को लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की है? देखिए, यमुना जी में वर्तमान समय में यमुना जी 35 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, परंतु कल ताजेवाला डैम से 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसका प्रभाव 4 तारीख को और 5 तारीख को अपने उस पे होगा, पीक पे होगा। और 2023 में इतनी बाढ़ आई थी जितनी इस बार संभावना है। चूँकि 2023 का अनुभव हम लोगों के पास है और जो वल्नरेबल पॉइंट हैं जहाँ से पॉपुलेशन शिफ्ट करनी पड़ी थी या मवेशी शिफ्ट करने पड़े थे, वो सारे पॉइंट हैं और कहाँ कहाँ रखना है वो भी हम लोगों को पता है। कल हम लोगों ने बैठक करके पूरी तैयारी कर ली है। आज आप स्वयं यहाँ देख रहे होंगे, जयसिंहपुरा के लोग यहाँ लाए गए हैं। इनके खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पीने के पानी की शुद्ध व्यवस्था है। मोबाइल टॉयलेट आदि लगाए गए हैं। मेडिकल कैंप ऑलरेडी लगा हुआ है और अभी इन लोगों के लिए गद्दे आदि का भी इंतजाम किया जा रहा है। इसी तरीके से हम लोगों ने अभी तक 5 जगह बनाए हैं, 5 पॉइंट, जहाँ ऐसी या इससे भी बेहतर व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2023 में जिस तरीके से सब लोगों का अनुभव रहा है, और बट मैं अनुरोध ये करूँगा प्रशासन को सहयोग करें, निचले स्थानों पे ना जाएं, धैर्य रखें। अगर उनको लगता है कि कहीं कोई समस्या है, तत्काल हमारे कंट्रोल रूम को बताएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग लग करके, जनता और हम मिल करके, पूरा प्रशासन मिल करके इस जो आपदा आ रही है, जो बाढ़ आ रही है, उससे निजात पा लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार लगातार इस बात पे जोर दे रही है और समीक्षा कर रही है कि किसी भी पीड़ित को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और मैं आपके माध्यम से सबको आश्वस्त करता हूं कि जिला प्रशासन और पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। उनके रहने खाने की व्यवस्था है, मवेशी की व्यवस्था कर दी गई है, दवाई की व्यवस्था कर दी गई है। यदि किसी प्रकार से उनका कोई नुकसान होता है, जैसे अभी एक आध लोग कह रहे थे कि मेरा घर गिर गया, सर्वे करके उनको पूरा मुआवजा देंगे। किसी की फसल का नुकसान होगा, उसका भी पूरा मुआवजा हम उनको देंगे। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तो सरकारी जो विद्यालय हैं वो बराबर चल रहे हैं, लेकिन क्या उनको बंद कराने का आदेश किया जाएगा? अभी देखिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आज हम लोग निर्णय लेंगे और स्कूल निश्चित रूप से बंद करेंगे। क्योंकि देखिए, किसी गांव के अंदर कहीं पानी नहीं गया है, पानी किसी भी गांव में नहीं गया है। यहाँ जरूर मथुरा में और वृंदावन में निचले इलाकों में आया है, वहाँ ऑलरेडी स्कूल बंद किए जा चुके हैं। तो आज हम लोग समीक्षा कर लेंगे, ज़रूरत होगी तो विद्यालय उन क्षेत्रों में बंद करेंगे।